अगर आप किसी के दबाव में काम नहीं कर रहे, आपने कोई रिश्वत नहीं खा रहे, नक्शा खोलो, यूपी लाइन पूरा टूटना चाहिए। राजस्व विभाग आया था, उन्होंने जो है फितर नाप के जो है यहाँ पे रास्ता दिया था। तो आज क्यों ये कार्रवाई हो रही है? अब आज ये कार्रवाई, अब सरकार है, अब हम क्या बोल सकते। उस समय असवाल पटवार थे, नोटियाल पटवार जी आए थे, उन्होंने नक्शा लगाया, 1 मीटर से उन्होंने रास्ता दिया था इसी के बीच में, वो दीवार उस समय पे लग रही थी। कितने बार भी पटवारी तहसीलदार यहाँ पे आए हैं, अलग अलग बार अलग अलग नाप छाप करी है, जिसकी एक भी रिपोर्ट हमें नहीं दी है। साथियों प्रणाम, नमस्कार, आप देख रहे हैं पाठ संदेश और आज आपको लेके आए हैं उत्तरकाशी जनपद के नौगांव विकास खंड के कलोज गांव में, जहां राजस्व विभाग की तत्परता और पीड़ित पक्ष के बीच बड़ी नोकझोंक के बीच हमने देखा कि एक और पीड़ित पक्ष जिसमें आरोप था कि उन्होंने राजस्व विभाग की जमीन को कब्जाया है और राजस्व विभाग बड़ा तत्परता से अपना कार्य करने लगा। लेकिन एक बड़ी मांग जरूर पीड़ित पक्ष की थी कि एक बार नक्शा खोला जाए और जो नक्शा यहाँ पे खुले तो उससे जो है स्पष्ट होगा कि कहाँ कितना अवैध है, क्योंकि वहाँ कुछ जमीन नाम की है, उसके आसपास थोड़ा सा अवैध है। और उस रास्ते को लेके ये पूरी, ये देखिएगा, थोड़ा सा हटना सर जरा आप लोग, ये देखिएगा, ये वो गांव का ये आम रास्ता था जो बहुत पहले से सुचारू था, लेकिन इस बीच यहाँ पे आप आगे देखोगे तो ये बीम आप देख रहे होंगे, बीम भी पड़े हुए थे। लेकिन उसके बाद ग्रामीणों की शिकायत पे प्रशासन अपनी कार्यवाही करता है और प्रशासन जब कार्यवाही करता है तो इस बीच हम देखते हैं कि पीड़ित पक्ष जो भूमि पर कब्जा किया है वो लगातार यहाँ पे उपस्थित अधिकारियों से मांग करते हैं कि नक्शा खोला जाए और जो उत्तर प्रदेश जो सरकारी जमीन है उस सरकारी जमीन को हटाया जाए। लेकिन उन्हें जो है यहाँ से बाहर कर दिया जाता है और उसके बाद यहाँ पीला पंजा अपना काम करना शुरू कर देता है। इसी बीच जो पीड़ित पक्ष है उनके जो कुछ लोग हमारे साथ है। सर थोड़ा सा इस ओर आओगे आप? जी, क्या नाम है आपका? रघुवीर सिंह। जो ये पूरी कार्रवाई आज हो रही है, ये क्या इस प्रकार से एक और आपका जो बेटा है वो अभी तक मांग कर रहा था कि यहाँ पहले नक्शा बिछाया जाए और जो उत्तर प्रदेश है वो छूटना चाहिए, जो मतलब सरकारी जमीन है उसको हटाया जाए, वो हमें नहीं है उसकी आवश्यकता, लेकिन मेरी नाम की जमीन पे जो है पीला पंजा ना चले। तो लेकिन कुछ भी हमने देखा, जो तमाम चीजें वो कहीं भी उनकी नहीं सुनी गई ली। तो क्या कहना चाहोगे? अब जबरदस्ती साजिश में तोड़ाया जा रहा है, नाम की भी तोड़ाया जा रहा है। जो उत्तर प्रदेश थोड़ा इधर थी वो भी टूट रहा, वो तो टूटना चाहिए था, और जो मेरे नाम की भूमि भी है उसको भी तोड़ रहे हैं। अब क्या कहना है जी, मेरा तो तोड़ ही दिया, अब आगे ये जाने क्या करता है क्या नहीं करता। मेरा तो पूरा ये तोड़ दिया, मेरा मकान लग रहा है, कॉलम भर रखा है और ये जबरदस्ती साजिश से तोड़ाया जा रहा है। तो क्या कहना चाहोगे आप? क्या करना है, आप गरीब क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? यदि जिला अधिकारी या प्रदेश सरकार तक आपकी आवाज जाए तो क्या कहना चाहोगे आप जिला अधिकारी महोदय और प्रदेश सरकार से? मैं फिर यार नक्शा लगाना चाह रहा है कि फिर नक्शा लगाया कि कितना मेरा था, कितने अवैध खेती टूटा, मैं इसको नक्शा चाहते हैं फिर दोबारा। जी उपड़ी चाहे तो सब चाहे उपड़ी जन्मी और उपड़ी चाहे उपड़ी ते को काई राखी। जब गाँव को रास्ता तो चाहिए तो दोनों तरफ बराबर तो चाहिए करूँ, थोड़ा तू गसर थोड़ा तो गसर। तो सरकार तहसीलदार ने क्या किया कि ऊपर वाले को हटाओ, नीचे वाले गरीब है, मैं कौन से अमीर है? अरे क्यों है गरीब और मैं क्यों है अमीर? मेरे पास क्या तनख्वाह है मेरी? कोई नौकरी वाले मेरा? हम तो घरी का काम जानते, हम जानते हैं कुछ ना, हम ना पटवार तो ना हम नक्शा तो हम नक्शा भी पटवारी गए हेराए तो जब पटवारी आई दुई पटवारी वो आदेश नाम खील लाई तब हम दीवार लाई और गाँव अभी घोड़ाए थे आज की खील ना लगी कि ना लगी। पटवारी बोले है पटवारी जून दिन खील लाई और आज गाँव फिर तैयार है जब पहले मकान लाई के हम बाटू चाहिए तो दोनों तरफ दो बाटू हम का खोई। लोग आए थे जब ये रास्ता यहाँ पे जब ये दीवार पड़ी थी तो उस वक्त क्या राजस्व विभाग यहाँ तैनात आया था? जब ये दीवार पड़ी थी तो नीचे खेत बंजर था ये, तो इनका जिनकी जमीन है इनका आपस में जब थोड़ा सा विवाद हुआ तो उस समय जो है पटवारी आए थे, राजस्व विभाग आया था, उन्होंने जो है फितर नाप के जो है यहाँ पे रास्ता दिया था। तो आज क्यों ये कार्रवाई हो रही है? अब आज ये कार्रवाई, अब सरकार है, अब हम क्या बोल सकते हैं। अब क्या लगता है दबाव तो नहीं है कोई शासन? अब भगवान जाने अब क्या बताने के ऊपर दबाव है कि अपने उससे कर रहे हैं। यानी कि आपका कहना है कि जो दीवार पहले दी गई थी वो राजस्व विभाग की सहमति से दी गई थी? उन्होंने रास्ता छोड़ दिया था नीचे को,
जो पहले उन्होंने रास्ता दिया था नीचे को दीवार, उसके मतलब दीवार लगी उस समय आए थे तो उन्होंने रास्ता दिया था। इन्होंने ही रास्ता दिया जिनका आज टूटा, जो टूटा। तो ये मैम तो कह रही है कि उस समय असवाल पटवारी थे, नोटियाल पटवारी आए थे, उन्होंने नक्शा लगाया 1 मीटर से उन्होंने रास्ता दिया था इसी के बीच में। वो दीवार उस समय लग गई थी, उस समय लग रही थी। उन्होंने बोला कि आप दीवार लगा लो और ये रास्ता यहाँ पे है। अब वो रास्ता कहाँ गया? अब वो रास्ता उन्होंने मकान लगा दिया, ऊपर से इन्होंने दीवार दे दी, वो रास्ता खत्म हो गया। नीचे वालों ने कहा, आपका कहने का मतलब है कि नीचे वालों ने रास्ते में मकान बनाए हैं? थोड़ा सा उन्होंने भी ऊपर ला दिया होगा, इसीलिए तो बंद हुआ वो। जी चलिए, आज की जो ये कार्रवाई है इस पे, ये 2017 में जब हमने ये दीवार बनाई थी तो राजस्व विभाग तहसील बड़कोट से पटवारी आए थे और पूरे गांव की सहमति से यहाँ पे पटवारी ने नक्शा खसरा खोल के इस जगह को रस्सी बांध के नापा गया और तब हमने दीवार लगाई। और विगत 2 वर्षों से कुछ लोगों के षड्यंत्र साजिशों से मेरे साथ इतना अत्याचार हो रहा है कि जिसको भगवान भी नहीं सह सकता है। 2 सालों से मुझे परेशान किया जा रहा है और कुछ षड्यंत्र साजिशों के तहत कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को यहाँ पे सिखा के कि तू यहाँ पे मकान खड़ा कर, हम इसकी दीवार तोड़वाएंगे, जिसमें जो इस क्षेत्र को आप अपने आप को विकास पुरुष कहता है, समाज सेवक कहता है, उसके षड्यंत्रों से शासन प्रशासन को दबाव में ले करके जो 2017 में बनी हुई दीवार थी उसको तुड़वाने के लिए तहसीलदार बड़कोट, पटवारी गातू, कानून गुबरनिगार ने बिना नक्शे खसरे को देकर मेरे अपने खेत की स्वयं जो मेरे पिताजी के नाम पे ज़मीन है उसको तोड़कर, थोड़ा यूपी लैंड था, आगे 19-20 तो होता ही है, जिसका खेत उसका बेटा होता ही है, तो उसको तोड़ करके और मेरे ऊपर अनलीगल आरोप लगा के मेरे खिलाफ लोगों को गुमराह करके मुझ पे कई प्रकार के आरोप लगा के मुझे इतना परेशान किया जा रहा है कि जिसके मेरे पास सारे साक्ष्य सबूत है, जिसको मैं न्यायालय में तहसीलदार बड़कोट के खिलाफ पेश करूंगा। और मैंने तहसीलदार मैडम बड़कोट से कई बार ऑफिस में एसडीएम बड़कोट से मिलने के लिए गया, लेकिन मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी जा रही थी, क्योंकि जिस विकास महापुरुष का दबाव था उसका ऐसा प्रेशर था कि जिसको भगवान भी नहीं समझ सकता कि क्या षड्यंत्र है। तो मेरे साथ गांव वालों को बिठाया गया। ये रास्ता सामने दिख रहा, जब से ये गांव बसा ये रास्ता इधर था और पटवारी ने 2017 में इस बिटे में रास्ता दिया। ये यूपी लैंड का बिटा है जहाँ पे ये मकान बन रहा है, ये कॉलम बन रहे, लेकिन तहसीलदार बड़कोट, आप ये बोल रहे हैं कि तहसीलदार के ऊपर शासन, तहसीलदार बड़कोट पटवारी गाटू ने या तो कमीशन खाया होगा या इनकी कुछ साजिश रही होगी आपस में, जिससे ये मुझे ये एहसास हो रहा है कि सब एक ही परिवार के सदस्य होंगे। तो तहसीलदार बड़कोट, कानून गुआ, पटवारी, इन सब की साजिश के तहत जो है ज़बरदस्त, जोर ज़बरदस्त, जबकि रास्ता इधर से था और इसको तोड़ के ऊपर से रास्ता दिया जा रहा है। तो जिसके लिए मैं अब अपने इष्ट देव राजा रघुनाथ से प्रार्थना करता हूँ और पुखु देवता इस पर न्याय करेगा कि इसकी सच्चाई और इसमें सत्यता और असत्यता का न्याय पुखु देवता करेगा। और तहसीलदार बड़कोट, पटवारी गातू और कानून गु इनके विरोध में कोर्ट में याचिका दायर करूंगा, क्योंकि इन्होंने जोर ज़बरदस्त बिना नक्शे दे के मेरी दीवार को ध्वस्त करा है। PWD की JCB लाकर इसको तोड़ा गया है। ये जो ज़मीन है जहाँ पे हम खड़े हैं, ये यूपी लैंड की ज़मीन है। इस खेत की चौड़ाई जितने बार भी पटवारी तहसीलदार यहाँ पे आए हैं, अलग अलग बार अलग अलग नाप छाप करी है, जिसकी एक भी रिपोर्ट हमें नहीं दी है, जबकि हमारे पास वीडियो उसके सबूत है, लेकिन एक भी रिपोर्ट हमारे पास नहीं दी। जब पटवारी पहले बार आए तो पटवारी ने इस खेत की चौड़ाई 4 मीटर बताई, दूसरे बार 5 मीटर, तीसरे बार 3 मीटर। परसों तहसीलदार मैडम कह रही कि इस खेत की चौड़ाई 7 मीटर है, 6.5 मीटर है। रिपोर्ट बिना हमें नहीं दिखा रहे, और जो आदेश ला रखा वो आदेश भी हमें नहीं दिखाया गया। बिना आदेश के मतलब तानाशाही करके, जोर जबरदस्त करके, नौकरशाही करके हमें दूर फेंका गया है, जिसमें कानून गु मेरे को ये कह रहा है कि उठा के इसको नीचे फेंक दो। और कई मेरे पास पुलिस फोर्स को आगे करके मुझे डराया धमकाया गया और मेरे को जो ज़बरदस्त किनारे फेंका गया। यहाँ पे ज़बरदस्त नियम कानूनों के विरोध में दीवार तोड़ी गई है, जिसके लिए मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। मैं कोर्ट की शरण में जाऊंगा, न्याय लेके आऊंगा। आज क्या दिक्कत हो रही है? आप नक्शा लगाओ, जितना यूपी लैंड है वो पूरा टूटना चाहिए। तो
ये मेरे नक्शे का है, इसको नहीं तोड़ने दूंगा मैं। जितना यूपी लैंड है तो आप पूरा तोड़िए, आपको अधिकार है। आप तो मुख्यमंत्रियों की रोड तोड़ सकते हैं, बिल्डिंग भवन में तो आम आदमी हो, आप तोड़ो। यूपी लैंड पूरा टूटना चाहिए, लेकिन ये मेरे नक्शे का है, बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए। इससे आगे अपने पिताजी को निकाल दो। यूपी लाइन पूरा टूटना चाहिए, मेरे नक्शे का बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि गांव का रास्ता नीचे था, वो भी यूपी लाइन में था। आप फीता डालिए, आप नक्शा खोलिए, आप जितने बार आए अलग अलग नाप छाप आपने करी है, जितने बार भी पटवारी कानून गु तहसीलदार यहाँ पे आए अलग अलग नाप छाप करी है। आज वहाँ से नक्शे का इधर ये बिल्कुल नहीं टूटे, यहाँ तक नक्शे का नक्शा खोलो। अरे नक्शा खोलो भाई, सब कुछ नहीं होगा। ये नक्शे का है, यहाँ तक इससे ऊपर यूपी लाइन से तोड़ो, तोड़ो ऊपर पूरा। ये मेरे नक्शे का है, नक्शा खोलो। मारो किसी भी नक्शा खोलो, खोलो ना आप। नक्शा खोलने में क्या क्या डालना है तो बंजर है। नक्शा खोलो, ये बंजर है ना, ये बंजर है ना। आप नक्शा खोलो, क्या आप मालूम है बंजर? हमें पता नहीं ना, आप रखा है नक्शा खोलने में क्या हमको। अरे जब हम खोलेंगे हम ऊपर तक नहीं तोड़ेंगे, आप तोड़ दो। यूपी लाइन जितना यूपी थोड़ा थोड़ा तोड़ लो आप। अगर मैं कुछ ना भेजा यूपी लाइन पूरा उड़ जा। यूपी लाइन पूरा टूटेगा, लेकिन नक्शा ये वाला भाई जी बंद करो, हाथ जोड़ रहा हूँ, रिक्वेस्ट है आपसे, नक्शा खोलो। नक्शा लगाने में क्या दिक्कत हो रही है? क्या आप किसी यूपी लाइन पूरा टूटना चाहिए, यूपी लाइन पूरा टूटना चाहिए। क्या आप किसी के दबाव में काम कर रहे हैं? क्यों कर किसी के दबाव? नक्शा खोलो, नक्शा खोलो। अगर आप किसी के दबाव में काम नहीं कर रहे, आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं खाया, नक्शा खोलो। यूपी लाइन पूरा टूटना चाहिए, यूपी लाइन नक्शा खोलो। तो नक्शा खुलवा दो सर आप। यूपी लाइन में बिल्कुल नहीं रखूंगा। नक्शा खोलो ना मारू, अगर हमारा किसी भी वीडियो नक्शा खोलो, जितने यूपी लाइन है पूरा टूटेगा। यूपी लाइन मैडम ये नक्शा की मांग कर रहा है, नक्शा की। मैम नक्शा क्यों नहीं खोल रहे हो आप? हैं जी, आप कौन है? कोई नहीं तो हम लोग ना तो ये कल ना नक्शा खोलने, नक्शा कल ना खोलने। ये अब हमें कहा जानना, और सब दिया गलत होता है। मैम जब नक्शे की मांग कर रहे हैं तो एक बार नक्शे को 10 बार खोल दिया भाई साहब। है जी, 10 बार आए थे, मतलब 10 बार खोल के आए। तो आज अगर माना मीडिया के सामने भी आप उस चीज को ना, लोग भी तो देखें। खोलने के लिए राजी नहीं है और अपनी बने हुए हैं, और जो मांग यहाँ पर और ये देखिएगा, इनकी मांग है कि दबाव है कि जो जब ये नक्शा मांग रहे हैं, नक्शा क्यों नहीं खोला जाए?
10 बार नक्शा खोल दिया, जांच हो गई ऑफिस में। मीडिया के सामने नक्शा क्यों नहीं खोला जा रहा है? कौन है आप? मीडिया वाले हैं, क्यों नहीं खोला जा रहा है? मेरे पास रिकॉर्ड है ना ऑफिस में। यहाँ पर नक्शा क्यों नहीं खोला जा रहा? जवाब नहीं मांगा जा रहा। मैंने कि यहाँ नक्शा नहीं खुलेगा, मेरे पास नक्शा है, मेरे पास किसी का दबाव नहीं, मैं क्या काम कर रही हूँ? इट्स माय ड्यूटी। लेकिन मैं ये प्रूफ कर सकती हूँ कि इनके सामने लगाने वाले नहीं है तो अपने बच्चों के कसम खा दे। बताइए कौन सा सरकारी नहीं क्या बोला था? दिखा दो मुझे। खीला नहीं लगा। ये भाई सामने थे, ये नहीं उसने भी खीला लगाया। कोई सरकारी भूमि में क्यों कहेगा कि यहाँ दीवार लगा लो?